अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमद टीवी देवबंद पर। नाज़रीन किराम, एक बहुत ही अहम वीडियो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। माहिर फ़ल्कियात हज़रत मौलाना समीरुद्दीन क़ासमी मैनचेस्टर इंग्लैंड साहब की ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, एक बड़ा अहम मसला तरावीह पर उजरत लेने के मुताल्लिक़ है। नाज़रीन किराम, इस पर जब भी रमज़ान आता है बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाता है। हर कोई अपनी अपनी राय रखता है। आइए दोस्तों, आपके साथ हम एक वीडियो शेयर कर रहे हैं हज़रत मौलाना समीरुद्दीन क़ासमी साहब की। दोस्तों, मौलाना समीरुद्दीन क़ासमी साहब ने तरावीह पर उजरत लेने के मुताल्लिक़ क्या कहा है, वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत अहम है, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, 2-4 मिनट की, लेकिन वीडियो बहुत ही शानदार है। आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हज़रत मौलाना की उम्र में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, आप अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर आती है, आप समाअत फरमाइए। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि तरावी पर उजरत लेना कैसा है। जवाबन अर्ज़ है कि दारुल देवबंद का फतवा यही है कि तरावी पर उजरत लेना जायज़ नहीं है। और उसकी वजह यह है कि एक हदीस है, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक पढ़ाया कुछ सहाबा को, तो उन्होंने कमान दिया। तो हुजूर के सामने इसका तज़किरा किया हज़रत उबादा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपने यूँ फरमाया, इन सर्रका अन तुतव्विक़ बिहा तौक़न मिन नारिन फ़क़बिलहा। इब्न माजा शरीफ बाबुल अज्र अला तामील कुरान, हदीस का नंबर है 2157। हदीस का तर्जुमा है कि अगर तुमको ये बात खुशी लगती है कि कल क़यामत के रोज़ आग का हार पहनाया जाए तो ठीक है, तुम कमान ले लो। इससे मालूम होता है कि कुरान की उजरत लेना ये आग लेना गोया के है। इसलिए उलमा ने यही फरमाया कि उजरत लेना जायज़ नहीं है। लेकिन कुरान को अगर नहीं पढ़ाएगा तो ज़ाया हो जाएगा कुरान। इसके बाद के लोगों ने, बल्कि ताबईन में खुद इस बात का जिक्र है मुस्लिम इब्न शहबा वगैरह में कि कुरान पढ़ाने की उजरत, तालीम की उजरत ले सकता है। तालीम की उजरत तो ले सकता है, इसका फतवा है। लेकिन तरावी पढ़ाना तालीम की तरह नहीं है, वो तो कुरान खानी की तरह है। अगर नहीं पढ़ेगा तरावी में कुरान पाक तो अलम तला कैफा पढ़ ले। इसलिए उसके बारे में यही फतवा है कि मकरूह है, और मेरा ख्याल है कि ये सही भी है फतवा। उसकी वजह से कि कुरान खानी के नाम पर आजकल लोग देखते हैं कितना लूटते हैं, कितना पैसा वसूल कर लेते हैं मैयत के यहाँ कुरान पाक पर मुख्तलिफ अंदाज से। वो उसके नाम पर तो लोग पूरे साल का खर्चा निकाल लेते हैं। तो कुरान खानी पर तब पैसा लेना अगर जायज़ करार दिया जाए तो ये शक्ल भी है कि लोग उसका धंधा बना लेते हैं। इसलिए फतवा सही है कि तरावी पर उजरत लेना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। दारुल देवबंद का फतवा को मैं तायद करता हूँ। अलबत्ता एक बात दूसरी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैंने देखा है हमारे इंडिया पाकिस्तान में कि हाफिज़ बहुत गरीब होते हैं, मिस्किन होते हैं। तरावी के पैसे से, हदिये के पैसे से वो 4 महीना अपना खर्च चलाता है, इतना गरीब होता है। अगर ऐसा कोई हाफिज़ है इसको आप देखते हैं कि मुस्तहिक़ ज़कात है, परेशान हाल है, हदिया उनको दें, उजरत तो न दें, हदिया उनको दे, दिल खोल करके हदिया दे। वो भी आपके पास आया है, महीने भर उसने लगाया है, तो हदिया के तौर पर दें। मेरी एक रिक्वेस्ट है गरीब मिस्किन हुफ़ाज़ के जानिब से। और उनको भी चाहिए कि हदिया बहरहाल ले, उजरत के तौर पर वो ले लें। हमारे बरतानिया में खाते पीते हाफिज़ होते हैं, इसलिए वो हदिया भी नहीं लेते। मैंने देखा हदिया ले तरावी के बाद जब होते हैं तो सिर्फ मुसाफा करते हैं, हदिया भी लेना पसंद नहीं करते ताकि अजर ज़ाया न हो जाए। बहरहाल उजरत तो बहरहाल जायज़ नहीं है तरावी के ऊपर, अलम तला कैफा पढ़ना। लेकिन हदिया के लिए वह ख़ास तौर पर जब गरीब हो, मिस्किन हो, परेशान हाल हो, फास, तो आप उनको हदिये के तौर पर दें और चुपके से दें, शोर न मचाएं, रिया और नमूद न करें। मेरी एक राय है। मैं समीरुद्दीन क़ासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। कोई गलती हुई तो माफ़ करना, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।